आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से आया हूँ। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आज का कौन सा हमारा टॉपिक है, किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? नॉर्मली मे बी आप लोगों में से कुछ लोग इसे जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसा एसेट्स जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम नाप नहीं सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। हम उस तरह के एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और इसी तरह के प्रॉपर्टी को यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है क्या। जैसे कि एसेट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और हम उसे मेजरमेंट करके नाप भी सकते हैं, जैसे कि लैंड, चेयर, टेबल और कोई घर होता है। तो इन चीज़ों को हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। लेकिन हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब हम जिन्हें नहीं देख सकते। तो नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो कोई भी मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। और इसी तरह से हमारे और भी होते हैं, जैसे कि गुडविल, नाम, ब्रांड। तो ये इंटेंजिबल है, जिसे हम देख तो नहीं सकते, बट इसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अभी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। अब जो हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है, वो है टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अब हम ये जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्या क्या टाइप्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो यहाँ पर 4 टाइप्स हैं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो टाइप्स होते हैं वो 4 हैं। जो इसमें सबसे पहला है कॉपीराइट्स। तो सबसे पहले अभी हम ये जानने की जरूरत है कि कॉपीराइट्स है क्या। तो ये जो कॉपीराइट्स है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही प्रकार है। बट जैसे कि कॉपीराइट्स में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ की कॉपी होती है और कॉपी करके उसे एक से ज़्यादा बना दिया जाता है। जैसे कि अभी कोई मूवी रिलीज होती है और उस मूवी की बहुत सारी सीडियाँ मार्केट में मिलती हैं। तो नॉर्मली ये जो सीडियाँ हैं ये ऐसे ही तो नहीं बन जाती, इनकी एक जो कॉपी आती है वो मेन कॉपी होती है और उस कॉपी से बहुत सारे उसके कॉपीराइट्स बनते हैं। लेकिन ये जो कॉपीराइट्स हैं ये बिना किसी के परमिशन के नहीं बन सकते। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसके कुछ राइट्स होते हैं और वो राइट्स है इनके कि उनकी जो कोई भी चीज़ की एक कॉपी है उसे आप बहुत सारे मल्टीपल कॉपी नहीं निकाल सकते। इसका जो है अधिकार सबको नहीं होता है। इसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो ऑनर्स हैं, उसके जो मालिक हैं, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और ये उनका राइट्स है कि वो आपको कॉपीराइट्स का अधिकार देंगे या नहीं। तो यहाँ जो ऑनर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो सॉफ्टवेयर मैं चाहूँगा कि वो मार्केट में आए या ना आए, और मार्केट में आए तो इन्हें कौन यूज करेगा। तो इट विल बी डिसाइडेड बाय मी
अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो वैसे ही सपोज एक बुक मैंने लिखा और बुक एक ही मैंने लिखा था, मैंने लिखा, फिर वो बहुत सारे उसके छपते हैं, प्रिंट छपते हैं। तो जब उसको प्रिंटिंग में भेजा जाता है तो उसकी जितनी भी कॉपी निकलेगी उसकी हर एक काउंटिंग उन्हें बताई जाती है कि इतनी पीस निकली। तो उसे हम कॉपीराइट्स बोलते हैं, मतलब एक चीज से कॉपी करके मल्टीपल चीजों को बनाना। लेकिन इसके लिए वो जिनकी चीज है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, जिसे हम कॉपीराइट्स के नाम से जानते हैं। हमारा जो दूसरा टाइप है वो है ट्रेडमार्क। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बहुत सारा ट्रेडमार्क आपको बहुत सारे प्रोडक्ट पे दिखता है, लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे ट्रेडमार्क्स जो हैं वो फिक्स हैं कि वो ट्रेडमार्क्स कौन देगा और उस ट्रेडमार्क्स का वैल्यू क्या है। जैसे अभी कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो और उस प्रोडक्ट पे जैसे कि मार्केट में आपके कुरकुरे आते हैं। अभी कुरकुरे हल्दीराम के भी आते हैं, बीकाजी के भी आते हैं और भी दूसरे ब्रांड के आते हैं। तो हम अगर एक सपोज मैंने एक कुरकुरे बनाया और क्या मैं उसको हल्दीराम नाम दे सकता हूँ? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। जस्ट बिकॉज अगर मुझे नाम लेना है तो मैं पहले हल्दीराम से बात करूंगा, कैन आई यूज योर ट्रेडमार्क दिस। तो ये हमें पहले उनसे जाननी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये उनका राइट्स है बिकॉज वहां पर उनका नाम लिख रहा है। तो उनके नाम को यूज करने के लिए, उनके ब्रांड को यूज करने के लिए आपको उनका ट्रेडमार्क, हॉलमार्क इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनका जो सिंबल होता है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे हम ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेटेंट। तो पेटेंट जो है ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि मतलब आप देख तो सकते नहीं, ये किसी के माइंड का क्रिएशन होता है और वो अगर चाहे तो ही किसी को वो देता है, नहीं तो वो छिपा के रख सकता है। और ये जो है एक गवर्नमेंट से इनका एक रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि सपोज एक नाम ही आप ले लो, कोई भी, अगर मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, मैं हॉलीडे इन लेता हूँ, तो हॉलीडे इन ब्रांड है और हॉलीडे इन कोई भी अपने होटल्स का नाम नहीं रख सकता। इसके लिए उन्हें हॉलीडे इन से परमिशन लेनी पड़ेगी और वो अधिकार जो है वो हॉलीडे इन रखता है कि वो किसे देगा और किसे नहीं देगा। तो दैट इज द राइट्स ऑफ द हॉलीडे इन। बट ये अगेन एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेड सेक्रेट। तो बहुत सारे जगह पर ट्रेड सेक्रेट होता है, जैसे कि कोई भी चीज को बनाने का जो प्रोसेस है वो किसी वैज्ञानिक ने या फिर किसी कंपनी ने फाइंड आउट किया और उसको वो ट्रेड सेक्रेट के तहत वो क्या करता है, वो चाहता है कि इसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही यूज करूं, आई डोंट वांट टू मेक इट पब्लिकली। तो वो क्या करेंगे कि वो उसको ट्रेड सेक्रेट छिपा करके रख सकते हैं और ये जब तक वो ना चाहे ये किसी और को नहीं जाएगी। तो नॉर्मली यहाँ पर सारे जितने भी इंटैंजिबल प्रॉपर्टी हैं इसके राइट्स के अंतर्गत वही चीजें आती हैं कि वो क्या क्या अधिकार देते हैं ताकि उनके अधिकार के हिसाब से, उनके राइट्स के अनुसार ही लोग उनकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है गुडविल। जैसे कि किसी का नाम बहुत ही वैल्यू रखता है, तो एक्चुअली उस नाम का वैल्यू नहीं है, उस नाम ने जो बना के रखा है, अपना जो स्टेटस तैयार किया है, दैट कैन नॉट बी सीन। आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं और उस प्रॉपर्टीज के राइट्स होते हैं। एवरीबॉडी कैन नॉट टेक दैट नेम, वो नाम कोई नहीं ले सकता। तो उसके जो राइट्स हैं, राइट्स के कुछ टाइप्स हैं, इस तरह से इन टाइप्स के राइट्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, और उसे इस अलग अलग टाइप्स के तहत बांटा गया है
ताकि इसको बिजनेस पर्पस में इस्तेमाल किया जा सके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। ऐसी प्रॉपर्टी जिसे देखा नहीं जा सकता। सपोज हमारे घरों में हमारे मम्मी पापा ने कुछ ऐसा काम किया जो, जैसे कि सपोज एक मुखिया है, वो उनका पोजीशन है मुखिया, लेकिन उन्होंने काम इतना अच्छा किया है कि उनका नाम हर जगह पे बहुत फेमस है। तो एक्चुअली जो फेमस वर्ड है यू कैन नॉट सी, वो देखा नहीं जा सकता, वो एक एसेट्स है। उनके नाम से बहुत सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं फिर भी नहीं होती। तो वो एसेट्स है, वो भी एक संपत्ति है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे किसी को भी दिया लिया नहीं जा सकता। इट इज नॉट फिजिकल। तो इसे मोस्टली बिजनेस पर्पस से ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्या क्या प्रकार हैं, किस किस प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।